जी कॉल बात करते हैं, कौन से हैं श्रोता? हेलो हेलो, नमस्कार सर। पंचायत धौरा के सचिव श्री अजब सिंह जी। अजब सिंह जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। अजब सिंह जी, आपकी ग्राम पंचायत के बारे में पिछले दिनों चर्चा रही है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए या कोरोना के खिलाफ संघर्ष में आपकी ग्राम पंचायत ने काफी बेहतर काम किया है, उसकी सराहना हो रही है। तो आपके माध्यम से अपने श्रोताओं के लिए हम जानना चाहेंगे कि ये सब कुछ क्या गतिविधियां रही हैं और क्यों आपकी पंचायत की सराहना हो रही है। जी, सबसे पहले तो सर मैं आकाशवाणी भोपाल के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार करता हूँ जी। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी के चलते अपने देश में लॉकडाउन का जो आह्वान किया था, जी जी, उसको दृष्टिगत रखते हुए सर हम लोगों ने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन हम लोगों ने एक पंचायत स्तरीय अपनी जो सरपंच साहब को बुलाकर और एक बैठक रखी जी। उसमें हमने सर आपस में चर्चाएं की कि किस तरह से हम अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें एक कार्यक्रम बनाया कि सबसे पहले हमें गांव को सैनिटाइज करना है जी, गांव को लोगों को इस महामारी के बारे में बताना है। तो उसके लिए सर मैंने स्वयं ने माइक के माध्यम से गली मोहल्लों में जा जाके जी जी, सभी को अनाउंसमेंट करके बताया कि ये बहुत भयानक बीमारी है, ये एक महामारी का रूप ले चुकी है जी। और विदेशों में तो बहुत महामारी है, अपने यहाँ जो पांव पसार रही है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। इसके लिए सर हमने माइक के माध्यम से लोगों को घर घर जाके समझाया जी। और हम लोगों ने सर हाथ धुलाई का कार्यक्रम गली मोहल्लों में जाके साबुन वितरण किए, मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर दिया लोगों को और बताया कि कैसे साबुन से हाथ धोना है। तो सर इस तरह से हमने गतिविधियां की हैं जी। और सर इसमें हमने सबसे बड़ा जैसे सार्वजनिक हेड पंप है जी, उस पे जैसे सुबह सुबह मोहल्ले वाले जब पानी भरने जाते हैं तो भीड़ लगती देखी हम लोगों ने जी जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों ने एक चूने से गोल मार्किंग एक 1.5 मीटर के उस पे अंतराल पे किए जी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जी, और सर पूरे गांव को सैनिटाइज किया हमने। मंदिर है, हेड पंप है, गली है, चबूतरे हैं सार्वजनिक जी। और सर इसी के साथ में हम लोगों ने जो ये सभी गतिविधियां करने के बाद जो खाली समय बचता था उस समय में सर हम लोगों ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाई। ओहो वाह, 7 मिनट की जी। और उन्हें उसके माध्यम से सर घर घर तो जा नहीं सकते थे तो लोगों के मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से उसको भी सर हम लोगों ने प्रसारित किया है। यानी आपने नई तकनीकों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल सर जी। नई तरकीब सोची समय में और एक उससे सर देसी बिल्कुल बुंदेली भाषा में वो बनाई है जी तो जी। उससे सर एक एंटरटेनमेंट और दूसरा कैसे हमें इस महामारी की चेन को तोड़ सकते हैं उसको हमने उसमें दर्शाया है। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कैसे सार्वजनिक जगह पे बैठना है, कैसे बगैर किसी जरूरी काम के बाहर जाना है, नहीं जाना है, कैसे सर ये सारी चीजें आपने उस डॉक्यूमेंट्री में बताई हैं। अजब सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत धौरा है, इसकी आबादी कितनी होगी? सर इसकी आबादी सर 2011 की जनगणना में 1275 थी जो लगभग अभी 1430 के आसपास है। जी जी। जिसमें 2 गांव हैं और 2 मोहल्ले हैं सर। जी तो सभी को हमने एक संयुक्त रूप से बिल्कुल बराबर सभी जगह काम किया है। सभी लोगों ने मास्क आदि निःशुल्क बिल्कुल बंटवाए हैं और जो सर बाहर से लोग आए हैं जी उन लोगों को हमने डॉक्टर साहब को जैसे जिस दिन वो गाँव में आए उसी दिन डॉक्टर साहब से संपर्क करके उन्हें बुलाया गांव में ही जी और गांव में सर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया और उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए हम लोगों ने उन्हें सलाह दी। डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाइश दी। 14 दिन सर हमने होम क्वारंटाइन रखा। बीच में एक बार और डॉक्टर साहब को बुला के बीच में उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जी और सर सभी लोग स्वस्थ हैं
और ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। जी अजब सिंह जी, ये कहा जा रहा है शासन की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से, कि ये जो कोरोना संक्रमण होता है उसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इसका अधिक असर होता है, प्रभाव ज्यादा होता है। तो जाहिर है आपके गांव में भी बुजुर्ग भी होंगे, तो उनको आपने क्या समझाया है? सर उनको हम लोगों ने ये समझाइश दी है कि कम से कम आप लोग बच्चे और जो वृद्ध लोग हैं जी उन्हें कम से कम घर से बाहर निकलने दें और उन्हें स्वच्छ खाना दें, स्वच्छ वातावरण में उन्हें रखें। बीच बीच में गर्म पानी वगैरह उन्हें नियमित देते रहें। जैसे काढ़ा, अपना जो देसी काढ़ा है जो आयुष विभाग द्वारा जारी किया गया है। जी तो सर उस आयुष विभाग वाले डॉक्टर साहब को बुला के हमने सर वो काढ़ा भी लगभग सभी घरों में वो सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया है जी, कि वो बना के अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पिलाते रहें और उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी इस पर भी सर हमने प्रयास किया है। जी अजब सिंह जी, स्वस्थ रहना ये तो आवश्यकता है ही, उसके अलावा जो लोग गांव से बाहर काम करने गए हुए थे अब वो लौट कर आए होंगे, या गांव से जो लोग बाहर काम करने जाते थे रोजाना के तरह से भी वो भी अब गांव में ही रुक गए होंगे। तो रोजगार की क्या कुछ व्यवस्था आपने की है? क्योंकि जाहिर है रोजी रोटी चलाना भी इस संक्रमण के दौर में जरूरी है। इसके लिए सर हम लोगों ने पंचायत की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे रोजगार गारंटी योजना में बहुत बड़ी तादाद में कार्य खोलने के आदेश दिए हैं जी, और हमारे कलेक्टर महोदय, जिला सीओ महोदय जी ने भी मतलब पंचायतों को बिल्कुल फ्री हैंड मानो इस तरह से कर दिया है कि आप लोगों को रोजगार दो जी, उसमें नवीन जॉब कार्ड बनाना है तो वो बनाओ जी, मतलब किसी तरह से किसी व्यक्ति को बगैर रोजगार के नहीं रखना है जी, तो इसके उद्देश्य से हम लोगों ने जैसे जल संरक्षण के कार्य हैं, तालाब है, चेक डैम है, लूज बोल्डर, नाला बंधान, खेत तालाब आदि ऐसी जल संरक्षण वाली संरचनाएं हैं जी, उन पे सर हम उन लोगों को जो गांव से बाहर काम के लिए गए थे जी और वो लौट के गांव में आए हैं, या गांव के भी जो जरूरतमंद लोग हैं जी जिनको काम की आवश्यकता है जी, ऐसे सभी लोगों को हम लोगों ने उन संरचनाओं पर जो प्रगतिरत संरचनाएं हैं उन पर उन्हें आमंत्रण एक पीली पाती करके जी उन्हें घर घर जाके वो दिए कि आइए हमारे यहाँ इतने इतने काम हैं, ये काम खुले हुए हैं, आप इस पे आके जिसकी जिस काम पे आने की वो है रुचि हो, इच्छा हो जी सर, इस तरह से रोजगार का भी हम लोग प्रबंध कर रहे हैं जी। तो ये मनरेगा के अंतर्गत काम हो रहा होगा जिसमें 200 दिन तक की मजदूरी देने का एक व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल जी। तो अजब सिंह जी, निश्चित रूप से आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश के जो अन्य गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी हैं, वो इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और अपने क्षेत्र में भी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे और उनको काम भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अजब सिंह जी। मैं भी सर आशा करता हूं कि सभी लोग कार्य करेंगे। और सर मैं 2 लाइनें और बोलना चाहता हूं। जी। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों में रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। इसी को सार्थक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके माध्यम से मैं सभी से चाहूंगा कि हमारे देश पे जो विपत्ति आई है उसका निवारण करने के लिए सभी तत्परता से लगे रहें। जी बिल्कुल, सभी अपना योगदान देंगे तभी शायद हम इस कोरोना संक्रमण पर विजय पा सकेंगे। अजब सिंह जी, धन्यवाद तो आपका करेंगे ही हम, लेकिन आपकी पसंद का एक गीत भी सुनवाना चाहते हैं, तो बताइए कौन सा गीत इस समय आप सुनना चाहेंगे? जी सर, बॉर्डर का सुनवा दो सर, संदेश से आते हैं वो भी। बॉर्डर फिल्म का गीत संदेश से आते हैं, ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। संदेश आते हैं
तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे।